हम लोग आ गए एक नई वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले आईयूडी और इसके साथ साथ गर्भ निरोधक कुल्य के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में इसे क्वेश्चन ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हर साल नीट में यहाँ से एक क्वेश्चन देखे ही देखे गए हैं। आप लोग अच्छे तरह से क्लियर कर लेते हैं तो बिल्कुल एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर ही लेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल नीट में देखा ही देखा गया है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईयूडी और गर्भ निरोधक गोलियां, जो कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को इग्नोर मत कीजिए, पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यहां से जो एक क्वेश्चन आने वाला है बिल्कुल आप सही करके आएंगे, आप बिल्कुल बेहतर करने वाले हो। ताकि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हुए हैं। तो देखिए इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लेंगे। हम लोग जनन स्वास्थ्य चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें से मैं आपको बताया था कि 3 क्वेश्चन पक्का नीट में आने वाले हैं, पक्का नीट में आने ही आने वाले हैं नीट में क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो मैं ये बता दिया था कि जनन स्वास्थ्य क्या है। यहाँ पे जनन स्वास्थ्य का परिभाषा WHO ने दिया था जो कि पिछले वीडियो में अच्छे तरह से चर्चा किया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। और क्या ये जनन स्वास्थ्य से समस्याएं क्या क्या होने वाली है, जैसे मैं बताया था जनसंख्या बढ़ोतरी होगी, यौन संचारित रोग होगा और यौन संबंधित अपराध, बाल विवाह, ये सब होगा। मैं बिल्कुल पिछले वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन अच्छे तरह से कर दिया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर इस चैप्टर से आए तो बिल्कुल आप जाके पीछे वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे। परिवार नियोजन के बारे में बताया था आप लोगों को। और क्या देखिए ये सब कुछ मैं बताया था, RCH के बारे में बताया था आप लोगों को, बिल्कुल ये सब कुछ वीडियो में बता दिया गया था। उनकी कार्यनीतियाँ कौन कौन दिया गया था, ये सब कुछ बताया गया था। देखिए एमिनो सिंथेसिस के बारे में बताया गया था, उल्वेधन जो कि लिंग का पता लगाने में इसका मददगार है। और क्या आनुवंशिक रोग का पता लगाने में हम एमिनो सिंथेसिस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये सब कुछ आप लोगों को बताया गया था। जनसंख्या विस्फोट और जन नियंत्रण के बारे में बताया गया था कि बेहतर जीवन स्वास्थ्य सुविधा जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट कैसे हो रहा है, क्योंकि 1900 ईस्वी में कितना जनसंख्या था, 2 अरब विश्व की, और वही 2000 में कितना हो गया था, 6 अरब। और भारत की जनसंख्या आज़ादी के समय कितना था, 35 करोड़, और 2000 ईस्वी में कितना हो गया था, 1 अरब। देख रहे हैं ये सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ। आप लोग बिल्कुल जाके पीछे वाले वीडियो आप देखिए और फिर इस वीडियो में आप आइए, आप बेहतरीन से बेहतरीन करने वाले हो। तो ये सब कुछ आप देख के आइए, जिसमें से हम लोग ये पढ़ रहे हैं जन्म नियंत्रण के तकनीक पढ़ रहे हैं, जिसमें से अस्थायी विधि अभी नहीं पढ़े हैं, MTP नहीं पढ़े हैं, अस्थायी विधि पढ़ रहे हैं। अस्थायी विधि क्या होता है, मतलब वैसा विधि होता है जो कुछ महीनों के लिए या कुछ मिनटों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए या कुछ वर्ष के लिए क्या करता है, गर्भधारण को रोकता है। जिसमें हम लोग प्राकृतिक विधियाँ पढ़ लिए हैं, यांत्रिक विधियाँ पढ़ लिए हैं, रासायनिक विधियाँ पढ़ लिए हैं। आज हम लोग आईयूडी और गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसलिए वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच करके जाइएगा। आप एक क्वेश्चन कन्फर्म मतलब 4 नंबर का नीट में क्वेश्चन सही करने वाले हो। देखिए मैं सब कुछ पढ़ा दिया था। प्राकृतिक विधियाँ में कौन कौन आता है, आवधिक सम्यन आता है, मैं अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। चाहते हैं कि डिटेल ये समझ में आ जाए तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। ये बाष्कलन और आंतरिक मैथुन भी मैं समझा चुका हूँ, स्तनपान अनावर्त भी मैं समझा चुका हूँ। बिल्कुल पीछे वाला वीडियो देखिए आप लोग। ये देखिए प्राकृतिक विधियाँ के लाभ मैं बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ। ये रोधक जो है, रोधक के बारे में भी, बैरियर के बारे में बता दिया हूँ। अगला देखिए ये कंडोम के बारे में भी मैं बता दिया हूँ। और क्या ये देखिए ये सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ, सब कुछ पीछे वाला वीडियो आप जाकर देखिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंत गर्भाशय युक्ति। मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ। ये आईयूडी क्या है, आईयूडी अस्थायी विधि होते हैं जो गर्भधारण को रोकने में क्या करती है, सहायक है। यह ऐसी युक्ति है जो डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स चाहिए, एक्सपर्ट मतलब समझते हैं, जो कई सालों से काम कर रही हैं उन डॉक्टर की, मैं एक नर्स की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर चाहिए या नर्स के द्वारा योनि के मार्ग से गर्भाशय तक क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे गर्भधारण क्या हो जाता है, रुक जाता है। कहाँ से कहाँ तक लगाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक लगाया जाता है, तो कहाँ से कहाँ तक, तो योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है, याद रखेंगे। डॉक्टर लगाते हैं या एक्सपर्ट नर्स लगाते हैं, कौन लगाता है, एक्सपर्ट नर्स,
जो कि कई वर्षों से काम कर रही हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, आईयूडी लगाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक लगता है, तो योनि से गर्भाशय तक क्या होता है, लगता है, याद रखेंगे। और आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंत गर्भाशय युक्ति। फिर से मैं बोल देता हूँ, ये ऐसी युक्ति होती है जो डॉक्टर या नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय तक क्या की जाती है, लगाई जाती है, याद रखेंगे। यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन न, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। औषधि रहित आईयूडी, ये सब आईयूडी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आईयूडी का। औषधि रहित आईयूडी कौन है, तो इसका एग्जाम्पल है लिपेस लूप, याद रखेंगे। लिपेस लूप किसका उदाहरण है, औषधि रहित आईयूडी का उदाहरण क्या है, लिपेस लूप है। एग्जाम में पूछता है कि लिपेस लूप किसका उदाहरण है, तो आप लोग याद रखना है कि औषधि रहित आईयूडी का उदाहरण क्या है, लिपेस लूप, बिल्कुल याद रखेंगे। और क्या तांबा या कापर मोचक आईयूडी कौन है, तो कॉपर टी है, कॉपर से बन है, और मल्टीवुड 375 है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कॉपर टी क्या है, कॉपर टी, सीयू मतलब कॉपर, टी, कॉपर टी क्या है, तो आप लोगों को बताना होता है कि कॉपर टी एक प्रकार का गर्भ निरोधक होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, आईयूडी है, जो गर्भाशय के योनि से गर्भाशय तक क्या किया जाता है, लगाया जाता है, जो टी आकार का होता है, जो गर्भ धारण को रोकने में क्या करता है, मदद करता है, याद रखेंगे। कॉपर टी 2 नंबर में भी पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखेंगे कि कॉपर टी, टी आकार का होने वाला गर्भ निरोधक क्या है, एक प्रकार की युक्ति है, जो एक प्रकार का आईयूडी है। क्या है जी, आईयूडी है, जो गर्भ धारण को रोकने में क्या करती है, मदद। तो तांबा मोचक या कॉपर मोचक आईयूडी कौन है, तो कॉपर टी है, कॉपर से बन है, और मल्टीवुड 375 है, भूलना नहीं है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन मोचक आईयूडी कौन है, तो LNZ20 है, और प्रोस्टाल्ट है, याद रखेंगे। ये हार्मोन मोचक भी, मतलब यहाँ से मैं सीधी सीधी बात बता दूं, तो ये एग्जाम्पल दिया गया है ना, तो यहीं से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे बोर्ड, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, आप बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखेंगे, एग्जाम्पल नहीं भूलना है। अगला देखिए, कार्यविधि। तो कार्यविधि क्या है कि आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन क्या करती है, मोचित करती है। कौन सा आयन, कॉपर आयन क्या करती है, मोचित। एग्जाम पूछा गया कि आईयूडी गर्भाशय में क्या करती है, तो कॉपर आयन क्या करती है, मोचित करती है। और कॉपर आयन जैसे ही मोचित हो जाता है तो क्या होता है, तो देखिए जैसे ही शुक्राणु जाते हैं तो उनका भक्षण क्रिया बढ़ा देती है। भक्षण क्रिया समझते हैं, मतलब निगलने लगती है, भक्षण क्रिया बढ़ा देती है। और उसके बाद क्या, आईयूडी का काम क्या है, शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है। एग्जाम में पूछा गया है कि आईयूडी का काम क्या है, तो आईयूडी का काम क्या है, भक्षण क्रिया को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है, जिससे वो क्या होगा, फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाएंगे और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। देखिए कुछ शुक्राणु तो भक्षण हो गए, और कुछ शुक्राणु हैं तो उनकी गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसके कारण वो फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण निषेचन की क्षमता, निषेचन होगा ही नहीं, जिससे कोई भी महिला गर्भधारण होंगी ही नहीं। तो शुक्राणु आईयूडी देख रहे हैं क्या कर रहा है। और क्या, आईयूडी हार्मोन गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुयुक्त बनाते हैं, जिससे गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी बना देता है। जिससे गर्भाशय ग्रीवा का क्या, शुक्राणु का क्या, विरोधी बना देता है, जिससे तो मर जाएंगे, नहीं तो उनकी गति कम हो जाएगी, उनकी गतिशीलता कम हो जाएगी, जिससे फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे और निषेचन की क्षमता नहीं होगी। तो ये सब काम किसका है, आईयूडी का है। यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट लिखा गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो महिलाएं गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, मतलब ये ज़्यादातर 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर, मतलब ज़्यादातर 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए गैप चाहती हैं, नहीं चाहती हैं कि हमें उस दिन तक बच्चा चाहिए, तो उसके लिए सबसे लोकप्रिय क्या है, आईयूडी है। भारत में व्यापक रूप से प्रचलित क्या है, आईयूडी है, याद रखेंगे। अगर ज़्यादा दिन तक, अगर 5 मिनट या 1 सप्ताह के लिए तो आप गोली वोली भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक समय चाहिए, गैप चाहिए, जैसे मैं 2 साल के लिए चाहिए गैप, 3 साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, तो उसका उपयोग, उसमें उपयोग कौन सा किया जाता है, आईयूडी। और कम दिनों के लिए चाहिए, सप्ताह दिनों के लिए, महीनों दिनों के लिए, तो उसमें गर्भ निरोधक गोलियां भी लिया जाता है, याद रखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित इस समय भारत में कौन है, तो आईयूडी है, जो कि एक बहुत ही प्रचलित है, याद रखेंगे। जो कि ज़्यादा दिन तक, 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष अगर अंतराल चाहिए तो उस समय किसका उपयोग कीजिए, आईयूडी का। अगले पे आ जाते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होता है, तो देखिए गर्भ निरोधक गोलियां प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, संयोजन होता है।
प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन मिल जाए या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मिल जाए, इनका क्या होता है, संयोजन होता है जो कि गर्भ निरोधक गोली में या मुंह से टीकिया के रूप में लिया जाता है। मुंह से किस रूप में लिया जाता है, टीकिया के रूप में लिया जाता है। गर्भ निरोधक गोली मुंह से लिया जाता है टीकिया के रूप में, याद रखेंगे। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भ निरोधक गोली किससे टीकिया के रूप में क्या किया जाता है, लिया जाता है, याद रखेंगे। प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन से मिलकर बना है या प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन से, या मुंह से किस रूप में, टीकिया के रूप में। और यह गोलियां पिल्स के नाम से जानी जाती है। आज फेमस है गर्भ निरोधक गोली, वो किस नाम से फेमस है, पिल्स के नाम से फेमस है। और यह पिल्स गोली कब तक ली जाती है, 21 दिन तक लगातार प्रतिदिन ली जाती है। इन्हें आवर्त चक्र के पहले दिन से शुरू कर देने चाहिए, मतलब जिस दिन आवर्त चक्र आता है उसी दिन से पिल्स गोली क्या कर दी जाती है, स्टार्ट कर दी जाती है और 21 दिन तक लगातार ली जाती है। कितने दिन तक, 21 दिन तक। एग्जाम में पूछेगा कि जो पिल्स गोली होती है वो कितने दिन तक ली जाती है, तो 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है। और आवर्त चक्र के पहले दिन से ही क्या कर दी जाती है, शुरू कर दी जाती है, याद रखेंगे। और गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद फिर से इन्हें क्या कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि आवर्त चक्र कितने दिन का होता है, 28 दिन का। तो आप लोग 1 से 21 दिन तक लगातार पिल्स गोली क्या करना है, लेना है। और जो 7 दिन गैप बच रहा है तो यहाँ पे मत लीजिए कोई गोली, और उसके बाद से फिर से जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है तो फिर से वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए क्या चीज़, गर्भ निरोधक गोली। ऐसा करने से कोई भी महिला गर्भधारण नहीं होगी। लेकिन पिल्स गोली कितने दिन तक लगातार लेना है, मासिक स्राव आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, उसके शुरुआती दिन से 21 दिन तक लगातार लेना है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया, ये गोली 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है। इन्हें आवर्त चक्र के पहले दिन से शुरू कर देना चाहिए। और क्या, गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद ही फिर से क्या कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। मतलब आवर्त चक्र कितने दिन का होता है, 28 दिन का। मतलब पहले से लेकर 21 दिन तक क्या लेना चाहिए, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना चाहिए जिसका नाम है पिल्स। और 21 से 28 दिन तक कोई गोली लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं आयरन की गोली की सेवन कर सकते हैं। या आपका अगर मन नहीं है तो कोई भी गोली नहीं लेंगे, अगर लेने का विचार है तो आयरन के गोली का उपयोग कर सकते हैं। कब से कब, 21 से लेकर 28 दिन तक आप उपयोग कर सकते हैं। और गर्भ निरोधक गोलियां 1 से 21 दिन तक लगातार लेना है जिसका नाम है पिल्स, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी दिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, क्रिया विधि, गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है। तो देखिए, यह अंडोत्सर्जन एवं रोपण को संदमित करती है। मतलब अंडे को उत्पादन में और रोपण में क्या करती है, संदमित करती है, याद रखेंगे। और इसका काम क्या है, गर्भाशय गृह को श्लेष्मा गुणवत्ता बदल देती है जिससे शुक्राणुओं को प्रवेश पर रोक लग जाती है। मतलब उसमें श्लेष्मा स्राव कर देती है, गर्भाशय गृह में क्या कर देती है, श्लेष्मा स्राव कर देती है, जिसके कारण शुक्राणु जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं और उनकी गति मंद हो जाती है। जब श्लेष्मा निकल जाता है, चिपचिपा पदार्थ निकल जाता है तो शुक्राणु जाते हैं और वही गर्भाशय गृहों में क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं, जिसके कारण उनकी गति में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है और उनकी गति मंद हो जाती है और वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण निषेचन की क्षमता क्या हो जाती है, रुक जाती है, याद रखेंगे। लाभ क्या है, तो लाभ बहुत ही प्रभावशाली, कम दुष्प्रभावशाली औरतों द्वारा खूब स्वीकृत की जाती है। मतलब बहुत प्रभावशाली होती है और इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या है, बहुत कम है। ये प्रभावशाली बहुत ज़्यादा है और कम दुष्प्रभाव वाली है, इसीलिए औरतों द्वारा खूब स्वीकृत की जाती है, याद रखेंगे। अगला देखिए, सहेली के बारे में। तो इसकी खोज कौन किया था, CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल आप लोग लिख लीजिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं फिर से आप लोग को मैं बता देता हूँ यहाँ से। C मतलब सेंट्रल, D मतलब ड्रग्स, R मतलब रिसर्च, I मतलब इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसकी क्या किया गया था, खोज किया गया था। एग्जाम में पूछता है कि सहेली खोज कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में। कहाँ पे, CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ था, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, यह है गैर एस्ट्राइडल गर्भ निरोधक गोली है। यह हफ्ते में कितने बार ली जाती है, 1 बार ली जाती है, याद रखेंगे कि सहेली जो गोली होती है उस सप्ताह में कितने बार ली जाती है, 1 बार ली जाती है। इसका भी प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव क्या है, कम है और उच्च निरोधक क्षमता वाली होती है। मतलब गर्भधारण को रोकने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, जो कि इसका प्रभाव मतलब दुष्प्रभाव बहुत कम है और प्रभाव क्या है, ज़्यादा है। और सप्ताह में कितने बार लिया जाता है, 1 बार ही लिया जाता है। और सहेली गोली 3 चीज़ों का मिश्रण है, स्टेरॉयड, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से क्या होती है, मिलके बनी होती है।
यहाँ पे देख लीजिए टीका और इम्प्लांट। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन टीके या त्वचा के नीचे इम्प्लांट के रूप में लगा दिया जाता है, जिसका लाभ क्या होता है, काफ़ी लंबे अवधि तक इसका प्रभाव बनी रहती है और गर्म निरोधक गोली के जैसा ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग बिल्कुल, मैं यकीन करता हूँ तो बिल्कुल अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। और प्रॉपर मैं जितना भी ये पढ़ा दिया हूँ अभी तक, बिल्कुल आप लोग अच्छे तरह से इसको देख लीजिएगा और अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसी के साथ मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।